एवरीवन, सो आज की वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 5 दिसंबर 2025 शिफ्ट 1 में पूछे गए जीके जीएस के अभी आने वाले एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोगों को देखने मिलेगा कि तीनों शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी से ही रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया है, जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है उससे रिलेटेड भी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने पूछे जा रहे हैं, आगे किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मार्च 2025 में प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये जो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार है, ये वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके साथ ही मार्च 2025 में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से लियो जियाकुन को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और ये जो लियो जियाकुन है, ये चीन के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी नलिका फ्लोएम में पाई जाती है। तो देखिए, ये है चलनी नलिकाएं जो फ्लोएम में पाई जाती है। इसके साथ ही अगर फ्लोएम का कार्य पूछा जाए तो फ्लोएम जो होता है ये पौधों में भोजन का संवहन करता है। अगर जाइलम का कार्य पूछा जाए तो ये पौधों में जल का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कितने पदक जीता है। तो देखिए, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 24 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण पदक है, 10 रजत पदक है और 6 कांस्य पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अनुराग कश्यप की फिल्म डकैत में मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य अभिनेता कौन है। तो देखिए, अनुराग कश्यप की फिल्म डकैत में मृणाल ठाकुर के साथ जो मुख्य अभिनेता है ये है आदवी शेष। पर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अनुराग कश्यप की फिल्म डकैत कब रिलीज होने वाली है, तो ये 2026 में रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा पीएच मान लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो देखिए, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, छलानी। छा से क्षार या लाल से लाल, ना से नीला। और अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, तो यह आपका अम्लीय होता है। इसको आप अनीला करके याद कर सकते हैं। आ से अम्लीय, ना से नीला और ला से लाल। तो यह आपका छलानी हो जाएगा और यह आपका अनीला हो जाएगा। इसके साथ ही 7 से कम पीएच मान वाले होते हैं अम्लीय। एग्जैक्ट 7 होता है उदासीन का, और 7 से अधिक पीएच मान वाले होते हैं क्षारीय। तो यहाँ पे आपका 11 पीएच मान वाला जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए शूटिंग के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 4 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें मनु भाकर को शूटिंग के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है, डी गुकेश को शतरंज के क्षेत्र में, हरमनप्रीत को हॉकी के क्षेत्र में और प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में। तो इन चारों के नाम याद रखिएगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एचआईवी के संक्रमण से बचाव में सहायक होता है। तो ऑप्शन में आपका दिया था कॉन्डम का उपयोग करना, जो कि एचआईवी के संक्रमण से बचाव में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। 2025 में लॉरियंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो 2025 में लॉरियंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड केली सेलेटर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, मई 2025 में भारत में किस संगठन ने दुनिया का सर्वाधिक उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है। तो ये है आपका मई 2025 में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संगठन, जो कि पुणे का है, और इसने सर्वाधिक उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाए तो समय के बाद उसका वेग क्या होगा। तो इसमें आपका कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट नहीं दिया हुआ था, तो इसका वेग निकालने का फॉर्मूला है v = u - gt। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया जा रहा नया वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है। तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा ECINET नेट लॉन्च किया जा रहा है, जो कि एक नया वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, या फिर ये एक ऐप है जिसे आप फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये आपका कथन दिया था कि परमाणु का सारा घनात्मक आवेश नाभिक में केंद्रित होता है, जो कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था गोल्जी काय का कार्य क्या नहीं है। तो गोल्जी काय का कार्य क्या है। इसका कार्य पदार्थों को संग्रहित करना, लाइसोसोम का निर्माण करना और पदार्थों के परिवहन को सुगम बनाना। तो ये तीनों ही गोल्जी काय का कार्य है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण नहीं है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण क्या है, पर अभी पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, जिसमें 3 ऑप्शन आपका ये दिया हुआ था। एक ऑप्शन दिया हुआ था बस का चलना, जो कि न्यूटन के तृतीय गति का नियम नहीं है, वो प्रथम गति का नियम है। तो 3 आपका ऑप्शन ये है कि नाव का आगे की ओर बढ़ना, दूसरा ऑप्शन है बंदूक से गोली या रॉकेट का आगे बढ़ना, तीसरा है धरती पर चलना। तो ये तीनों ही न्यूटन के तृतीय गति का नियम का उदाहरण है। न्यूटन का तृतीय गति का नियम ये कहता है कि किसी भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होना। जैसे अगर बंदूक की गोली चलती है तो जो गोली होता है वो अपना क्रिया कर रहा है, वो आगे की ओर जा रहा है, लेकिन बंदूक चलाने पे जो झटका लगता है वो विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन याद रखिएगा और न्यूटन का प्रथम, दूसरा और तृतीय तीनों ही नियम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है। तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 25 से 27 जून 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था। तो भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 जो कि 25 से 27 जून 2025 को देहरादून के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कार्बन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण गलत है। तो आप ये मत देखिए कि इसमें कौन सा गुण गलत है, जो सही गुण है वो आप लोग याद कर लीजिए, तो गलत खुद ही पकड़ा जाएगा। तो आपका दिया हुआ है कि ये एकल, द्वि और त्रिबंध बना सकता है। ये बिल्कुल ही सही है कार्बन के लिए कि ये एकल, द्वि और त्रिबंध तीनों ही बना सकता है। दूसरा पॉइंट है आपका कि इसमें श्रृंखलनबद्ध होने का गुण होता है, तो हाँ ये कार्बन में होता है। और तीसरा ऑप्शन है ये चतुर संयोजक हो सकता है, तो ये तीनों ही पॉइंट कार्बन के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कास्टिक सोडा का प्रयोग निम्न में से किस उद्योग में किया जाता है। तो कास्टिक सोडा का प्रयोग कागज उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वस्तु 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य निकालने का फॉर्मूला है W = F × S। इसमें W आपका वर्क डन है जो कि निकालना है, = यहाँ पे F आपका फोर्स है और ये जो S है ये डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन है। तो F आपका दिया हुआ है 10 न्यूटन फोर्स, S आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 5 मीटर, तो 10 × 5 ये 50 जूल आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो ऐसे तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है ताकि वो खराब ना हो, यानी उसको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, क्योंकि अगर उसमें हवा लग जाएगा तो वो तो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ऑक्सीकरण से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक परिपथ में विद्युत विभव 5 वोल्ट और प्रतिरोध 10 ओम है, विद्युत धारा यानी I का मान क्या होगा। तो ओम का नियम का फॉर्मूला होता है V = IR। यहाँ पे V आपका 5 वोल्ट दिया हुआ है और यहाँ पे आपका R दिया हुआ है 10 ओम। तो I तो आराम से विद्युत धारा I आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे V = IR फॉर्मूला है, यहाँ पे निकालना है I को, तो ये आपका हो जाएगा I = V/R। यहाँ पे आपका V दिया हुआ है 5, R दिया हुआ है 10, इसे डिवाइड करने पे 1/2 आएगा, पर 1/2 नहीं दिया हुआ तो वहाँ पॉइंट में दिया हुआ था, इसलिए 0.2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ध्वनि की प्रकृति यानी कि ध्वनि के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ध्वनि जो होता है ये अनुदैर्ध्य तरंग है और इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
तो ये ध्वनि के लिए बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए, आंख में मौजूद लेंस का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो आंख में मौजूद लेंस का प्रमुख कार्य होता है प्रकाश किरणों को फोकस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, महिलाओं में निषेचन यानी कि प्रजनन कहाँ होता है? तो महिलाओं में निषेचन जो होता है ये फ्लॉपियन ट्यूब में होता है, या फिर आप इसको हिंदी में अंडवाहिनी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो अभी हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला यह आपका बेंगलुरु में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं, यानी कि विचलन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 2025-26 के केंद्रीय बजट में लगभग कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 2025-26 के केंद्रीय बजट में लगभग 3,412.82 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यदि किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो देखिए, द्रव्यमान संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या 11 दिया हुआ है और न्यूट्रॉन का संख्या 12 दिया हुआ है। इन दोनों को जोड़ने पे 23 होगा और यही आपका द्रव्यमान संख्या है, जो कि आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जिसमें आपका 2 कथन दिया हुआ था। पहला कथन है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, तो ये बिल्कुल ही सही है। और दूसरा कथन है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उनकी निकटता से मापी जा सकती है। तो ये दोनों ही कथन सही है, इसलिए दोनों आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी घटना तरल की कणिक की प्रकृति को दर्शाती है? तो यह है आपका स्याही का जल में स्वतः फैल जाना, और ये घटना तरल की कणिक के प्रकृति को दर्शाती है। सो ये सारा जो क्वेश्चन है ये 5 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। इसमें भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट किए गए हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन है ना जो पहले पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है।